नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 5G से थोड़ा ऊपर उठ करके 6G के बारे में। दोस्तों, इंडिया 5G के एरा में एंटर कर चुका है और यही नहीं, हाल ही में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के स्टेटमेंट के हिसाब से इंडिया 5G के साइट्स को रोल आउट करने में टॉप 3 कंट्रीज में से एक है। इंडिया कई लाख 5G साइट्स को रोल आउट कर चुका है, लेकिन क्या 5G को लीड करने में इस देश का कुछ हाथ था, या फिर जब 5G को दुनिया ने महसूस किया, भारत में ये कितनी लेट में एंट्री किया, कितनी देर में आया, इस चीज का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 5G 2020 के अराउंड दुनिया के टॉप कंट्रीज में आ चुका था, जिसमें नाम गिराने पर आपको पता चलेगा साउथ कोरिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इन तीनों ने 2020 तक 5G को रोल आउट कर लिया था, लेकिन इंडिया में आफ्टर कोविड 2020-2021 इंडिया ने इसमें 2022 में एंट्री ली, 2022 में। ये जो लेट है, ये जो समय का अंतराल है जिसमें दुनिया की टॉप कंट्रीज से और इंडिया के टॉप कंट्रीज में आने का है, इस समय अंतराल को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक रिवॉल्यूशनरी आईटी कदम उठाया है, जिसका नाम है 6G अलायंस। जी हाँ, बिल्कुल। अब 5G नॉर्मल बात होगी, अब बात करते हैं 6G की। 6G आपको पता है 5G से एडवांस जनरेशन है। इसको कई बार 5G एडवांस कहा जाता है, मतलब 5G के बाद 5G एडवांस एंड देन 6G। 5G एडवांस को लेकर के भारत ने एक नया अलायंस बनाया है, जिसे हम कहते हैं भारत 6G अलायंस। इंडिया ने ये इंश्योर करने की कोशिश करी है कि आने वाले 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया का कम से कम 10% का योगदान हो वर्ल्ड को। आप बात को समझें, मैं थोड़ा सा विस्तार से बताता हूं। 5G में इंडिया का कोई खास रोल नहीं था। इंडिया ने बस बाहर की टेक्नोलॉजी को अपने यहां अडॉप्ट कर लिया। वहीं हम चाहते हैं कि 6G में टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का हिस्सा हम बने। जो पेटेंट वर्ड होता है, ये उसलिए यूज किया जाता है कि जब हम कोई नया इनोवेशन करते हैं, कोई नई डिस्कवरी करते हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को हम अपने नाम से रजिस्टर कराते हैं वर्ल्ड फोरम पे, और वही चीज होती है पेटेंट। तो इंडिया का भारत 6G अलायंस का जो मकसद है वो ये है कि हम 6G को बनाने में कम से कम 10% पेटेंट हमारी तरफ से जाए। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। इंडिया ने ये इंश्योर करा है कि 2029 या 2030 तक 6G इंडिया में फैल जाए, 6G फैल जाए। 5G नहीं, 5G तो चल ही रहा है। 5G 2.72 लाख साइट्स पे इंडिया में रन कर रहा है करंटली। 6G 2030 तक। क्या दोनों की स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है, जनरली आज भी जो आम इंसान है लगभग 4G यूज कर रहे हैं। शायद मेरा डेटा भी 4G है, और 4G की एक्चुअल स्पीड जो होती है वो 30 से 40 Mbps की होती है। वहीं 5G 4G से 100 टाइम फास्टर है, मतलब इसकी स्पीड 10 Gbps होती है, गीगाबिट्स पर सेकंड। अब जो बात की जा रही है 6G की, ये 100 Gbps से बढ़ करके अराउंड 500 Gbps या 1 Tbps तक हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 500 Gbps। लेकिन ये जो एक्चुअल स्पीड है, ये इस लिखी गई स्पीड से काफी कम या एवरेज हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4G की जो एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए
वो 30 से 40 एमबीपीएस की होती है, लेकिन इंडिया में ये स्पीड 11.4 एमबीपीएस के आसपास होती है, जो कि एवरेज। उसी तरह से 5G की जब बात करेंगे तो 5G की स्पीड 10 जीबीपीएस होनी चाहिए एक्चुअल, जो कि इंडिया में मैक्सिमम 5 जीबीपीएस तक पहुंच पाता है। आखिर ऐसा क्या है कि इंडिया फास्टेस्ट इंटरनेट के मामले में बहुत नीचे है, 81th रैंक। दुनिया के टॉप 10 फास्टेस्ट स्पीड कंट्रियों को देखिए तो जहां इनकी स्पीड 319 एमबीपीएस से शुरू होती, 319 एमबीपीएस, 272 एमबीपीएस, 200 250 एमबीपीएस, 250 एमबीपीएस, तो ये जो स्पीड है, और वहीं आप इंडिया की स्पीड पे आइए तो एवरेज स्पीड इंडिया के अंदर 77 एमबीपीएस की होती, जो कि टॉप से बहुत नीचे है। ऐसा क्यों है? आप ये बहुत दिनों से जानते होंगे कि इंडिया वर्ल्ड का चीपेस्ट डेटा सेल करता है। मतलब इंडिया में 1 जीबी डेटा की कीमत लगभग 18 से 20 रुपए के आसपास होती है, जो कि दुनिया के किसी देश में नहीं है। चीपेस्ट डेटा और फास्टेस्ट डेटा दोनों की जमीन आसमान का अंतर है। जहां चीपेस्ट डेटा में इंडिया आपको फर्स्ट रैंक पे मिलेगा, वहीं आपको फास्टेस्ट डेटा में इंडिया 81th रैंक पे मिलेगा। इस अंतर को कम करने के लिए भारत ने 6G आने से कुछ समय पहले से ही ये शुरुआत कर दी है। ये भारत का बहुत ही अहम और बढ़िया स्टेप है। इस स्टेप से 6G के आने तक हम अपने टेक्नोलॉजीज को, अपने फोन्स को, अपने कम्युनिकेशन साइट्स को इतना डेवलप कर लेंगे कि 6G को तुरंत हम अडॉप्ट कर पाएंगे। क्या ये वर्ल्ड में अपनी तरह का सबसे पहला अलायंस है? बिल्कुल नहीं। यूएसए ने पहले ही इस अलायंस की, 6G के अलायंस की अपने यहां पर घोषणा कर दी है। यूएसए 6G अलायंस, यूएस 6G अलायंस चलाता है, लेकिन इंडिया का ये स्टेप उसे 2030 तक 6G के लिए रेडी कर देगा। तो दोस्तों, आपके यहाँ की आपकी अपनी ओरिजिनल स्पीड क्या है, ये कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस 6G अलायंस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी कंपनियां आएंगी, जिसमें भारत की सभी बड़ी कंपनियां होंगी, जिसमें आपका एयरटेल, जियो, सेमिकॉन में जितने वेदांता, फॉक्सकॉन, ये जो कंपनियां हैं, ये सब मिल करके एक साथ इस अलायंस में काम करेंगे। और इसके साथ ही भारत ने 6G टेस्ट बेड्स तैयार किए हैं। 6G टेस्ट बेड्स एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक होती है जिसमें हम अपने प्रोसीडिंग को, अपने प्रोसेस को, टेक्निकल प्रोसेस को टेस्ट कर सकते हैं समय समय पर, ताकि हम 6G के कितने करीब हैं। इंडिया बहुत तेजी के साथ आईटी सेक्टर में अपने कदम उठा रहा है। शायद ये साल या 2025 तक इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन या डेटा रिवॉल्यूशन आए। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, इंडिया ने अपने सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की, और ये सेमीकंडक्टर चिप्स मेड इन इंडिया होंगे। और सेमीकंडक्टर्स और 6G का एक गठजोड़ इंडिया को डेटा रिवॉल्यूशन के मामले में दुनिया में आगे ले जाएगा। तो आपके यहाँ की स्पीड कितनी है? क्या आप 6G का इस्तेमाल करना चाहेंगे, या आपको कौन कौन सी कमी लगती है इंडिया की डेटा इसकी स्पीड में? ये कैसे फास्ट हो सकती है? अगर आपके पास ऐसा कोई सजेशन है तो कृपया कमेंट में जरूर शेयर करें। तो तब के लिए धन्यवाद।